हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के आईडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग फिर से यूपी स्पेशल्स के नए सेशन में और इसमें फिर हम 50 सवाल करने वाले हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सेशन को पूरा लास्ट तक देखें। एक एक सवाल इसका कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्ज़ामों में यूपी के, और आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अपने इसके नोट्स बनाते रहें। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको इसकी पीडीएफ भी साथ में आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक मतलब हिंदी खड़ी बोली के लिए अमीर खुसरो ने सबसे ज़्यादा पहल की थी? किसने? अमीर खुसरो ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी, गोरखपुर के, कहाँ, किस जिले के? गोरखपुर के कारागार में फांसी दी गई थी। अगला है, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? देखिए, भगवान बुद्ध ने, उनकी बात हो रही तो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु, यानी कि जब वो अंतिम वर्षा ऋतु उनके जीवन काल का वो था, कहाँ पर? कुशीनगर। जहाँ अंतिम समय बीता था वो है कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? तो मैथिली शरण गुप्त जो है, इनका जन्म हुआ था झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। अगला सवाल, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध है? तो हरिवंश राय बच्चन के सबसे जो प्रसिद्ध काव्य है वो है मधुशाला। क्या है? मधुशाला। तो हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनका ये जो काव्य था बहुत प्रसिद्ध हुआ, लोगों को बहुत ही लोकप्रिय लगा। अगला, प्रसिद्ध कहानीकारक उपन्यासकार धनपत राय नाम है धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता? देखो, धनपत राय का एक और नाम है, उनको उनमें से किस नाम से जाना जाता? इनका जो मेन जो यानी प्रमुख जो नाम है, मुंशी प्रेमचंद। कौन? मुंशी प्रेमचंद। आप इनको किताबों में मुंशी प्रेमचंद लिखा देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद लिखा देखेंगे। धनपत राय इनका उपनाम है, धनपत राय इनका उपनाम है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म, देखिए अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में। आप लोग ऑप्शन देखते ना, समय कम लेते हुए सीधे प्रश्न पढ़ा जाएगा, साथ ही हम उसका आपको आंसर बताएंगे और कुछ डिटेल्स भी। तो बार बार ऑप्शन ए बी सी आप इस बोलने में समय वीडियो ज़्यादा लंबा तो उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस संत को वाल्मीकि अवतार माना जाता है? देखिए, वाल्मीकि अवतार किस संत को माना जाता है? तो वाल्मीकि अवतार हैं गोस्वामी तुलसीदास। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, यानी तुलसीदास जी को जो वाल्मीकि जी का अवतार माना जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की बात की जाए वो है कौन सा? प्रयागराज। कौन है? प्रयागराज। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है किसने किया? तो इसका जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसका शिलान्यास किसने किया? वो है लॉर्ड हार्डिंग। कौन है? लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग ने इसका शिलान्यास किया। अगला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सवाल ऐसा है। तो उसका आंसर ये है कहाँ? मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कीजिए वो क्या है? वाराणसी, झांसी, बांदा, बरेली। तो इसका आंसर है झांसी। क्या है? झांसी। नेक्स्ट है, शिक्षा मित्र योजना। तो शिक्षा मित्र की जो योजना है ये किनके लिए चलाई गई? मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने किनके लिए चलाई? तो शिक्षा मित्र कहाँ आपको पढ़ाने को मिलेंगे? जो स्कूल हैं
प्राइमरी स्कूल, ऐसी जगहों पे। जूनियर स्कूल में भेजे जा सकते हैं पर वहाँ के लिए ये योजना है नहीं, इन केस कभी वो लोकल गवर्नमेंट का काम है। पर शिक्षा मित्र जो योजना है किसके, प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा, यानी कि जूनियर स्कूल और एज वेल एज कभी कभी जो प्राइमरी स्कूल और एज वेल एज जूनियर स्कूल कभी कभी स्टाफ रखा जा सकता है। अगला, मतलब ये रखना का कोई वो नहीं है जूनियर स्कूल में, पर जूनियर स्कूल में इनको वहाँ आपस के जो प्राचार्य है स्टाफ ना होने पे भेजा जा सकता है कि आज वो क्लास यहाँ आने, पर जो लीगली है वो प्राथमिक विद्यालय में रहेंगे। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किए, तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया, विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है, चित्रकूट में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, तो अति लोकप्रिय जो धार्मिक कल्याण पत्रिका, पत्रिका क्या नाम है, कल्याण, ये कहाँ से होती, गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रकाशित होती, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रकाशित होती है। ऑपरेशन कायाकल्प संबंधित, सफाई से, अवस्थापना सुविधा से, स्वास्थ्य से या साक्षरता से। तो ऑपरेशन कायाकल्प की जो बात की जाए, ये क्या संबंधित है, अवस्थापना सुविधा, अवस्थापना सुविधा से। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की अवस्थित है, तो उर्दू जो प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, बाराबंकी, बरेली, लखनऊ, रामपुर। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में, लखनऊ जिले में कहाँ है, लखनऊ में। निम्न में से केंद्रीय मेडिकल कॉलेज, देखिए मेडिकल कॉलेज ठीक है पर केंद्रीय मेडिकल कॉलेज पूछा जा रहा है, कौन सा, केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है, वाराणसी। कहाँ है, वाराणसी, BHU की बात हो रही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। अगला, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो विश्व भारती पुरस्कार की जो प्रदान किया जाता है संस्कृत संस्थान के लिए, किसके, संस्कृत संस्थान। कौन सा पुरस्कार, विश्व भारती पुरस्कार, विश्व भारती पुरस्कार, संस्कृत संस्थान। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय, पुराना, इस पर ध्यान दें, कृषि विश्वविद्यालय सबसे पुराना, कृषि की बात हो रही तो सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, कानपुर का है। और ये कानपुर का जो विश्वविद्यालय है स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर रखा गया। अगला, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। तो देखिए, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है, सही जवाब। MT विश्वविद्यालय गाजियाबाद, गलत। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, सही है। इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ, सही है। तो गलत जवाब जो था वो है B नंबर, MT विश्वविद्यालय। दरअसल है कहाँ, ये है नोएडा। कहाँ है, नोएडा में। तो हमें क्या देखना, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर B सही जवाब। अगला, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया उस सन के बारे में बताना है। 1979, 1961, 1989, 1969। तो जो उर्दू अपनाई गई राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में 1989 में, उत्तर प्रदेश में 1989 में इसको स्वीकार किया गया। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई। भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई। जिले के नाम आगरा, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज। इसका आंसर है प्रयागराज। कहाँ स्थापना की गई, प्रयागराज में किया गया। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ किया गया, तो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील का आरंभ किया गया वो 1995 की बात है। 1995 से उत्तर प्रदेश में मिड डे मील स्टार्ट है। अगले सवाल पे, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई, 1916 में हुई। तो 1916 में
कौन सा विश्वविद्यालय हुआ? कलकत्ता विश्वविद्यालय गलत, प्रयागराज विश्वविद्यालय गलत, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है BHU, इसी को कहते हैं BHU, सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय। तो BHU जो है, सॉरी मैं कृषि बोल गया, क्या केंद्रीय था, क्या था? केंद्रीय मेडिकल। अगला सवाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो नाम से जो कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अवस्थित है। अगला, निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? है तो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय BHU वाराणसी, BHU पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, पहला केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कौन है? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस में है, यानी वर्तमान नाम वाराणसी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये गलत है, बाकी के 3 ऑप्शन, भीमराव अम्बेडकर लखनऊ वाला गलत है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय गलत है। अगला, कन्हैयालाल माणिकलाल बस केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। सवाल है कन्हैयालाल माणिकलाल, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको बस को काट लीजिए। कन्हैयालाल और माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। अगला, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? राज्य विश्वविद्यालय कहा गया है, राज्य विश्वविद्यालय हैं, निम्न में से कौन, मतलब कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो BHU गलत है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय गलत है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ गलत है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ ये सही जवाब है। तो ये कैसा राज्य विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का। अगला, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। तो स्कूल चलो अभियान जो शुरू किया गया 2001 में, कब किया गया उत्तर प्रदेश में? 2001 में शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका C सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या। तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या वो कितनी है? 6, यानी कि 6। ऑप्शन नंबर C। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना जो है 1976 में हुई। कब हुई? 1976 में। अगला, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई। तो उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की जो स्थापना की गई उर्दू संस्थान की 1972 में। कब हुई? 1972 में। 1972 में उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई। और कहाँ हुई थी? लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। तो काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक हैं उनका नाम है, ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, बाबू शिवगुप्त और महात्मा गांधी। तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त। कौन है? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में शुरू की। कब की गई? 2004 में। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो कैसे? सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय, इनकी संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं सामान्य उत्तर प्रदेश में। अगला, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषण आहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये है 1995। इसी को मिड डे मील कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड डे मील। इसको घुमा कैसे पूछ सकते हैं? मिड डे मील की शुरुआत कब हुई? उत्तर प्रदेश में 1887 यानी 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक जागरण
दैनिक समाचार पत्र के संस्थापक। तो दैनिक समाचार पत्र के संस्थापक जो हैं उत्तर प्रदेश 1887 की बात हो रही, उनका नाम मदन मोहन मालवीय। कौन है? मदन मोहन मालवीय। 1857 में 87 में इसके क्या थे? ये संस्थापक थे दैनिक समाचार पत्र के। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? तो ये है 1968। कब किया गया? 1968 अनिवार्य किया गया हिंदी का प्रयोग सभी सरकारी कार्यों के लिए। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ है? मेरठ में। अभी पढ़ चुके हैं, सवाल फिर से पूछा गया थोड़ा सा घुमाकर। किस जिले में? मेरठ में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला, उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गुरु रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकालना शुरू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का पहला, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का पहला। इसका नाम क्या है? बनारस अखबार। बनारस अखबार। इससे क्या पता चला? बनारस अखबार मतलब ये पहले कहाँ पर किया गया प्रकाशित? बनारस में। अगला प्रश्न है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि शहर में क्या, अगर आपके अच्छे मित्र किसी भी शहर से हों तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपके शहर में ऐसा क्या है, क्या खास है, क्या प्रमुख है, कौन कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, किसके नाम पे बना। आपकी बात भी किसी से हो जाएगी और आपको उस शहर की जानकारी एक दूसरे से मिल जाएगी। बहुत अच्छा वे इंटरेक्शन का ये और कम्युनिकेशन का भी, साथ ही साथ सामाजिक ज्ञान के लिए। मित्र अच्छे बनाएं और उनसे सही उनके ज़िले, उनके घर की, उनके आसपास की जानकारी एक दूसरे से शेयर करें। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की बात हो रही। दूसरे कौन से? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, विधि में लॉ वाला, की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इनकी स्थापना हो रही है इस लॉ कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में। निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक बड़ा है? तो कहने का मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कृषि जोतों का औसत आकार की बात, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर खेतों की जो एरिया है भूखंड का वो बड़ा है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड। कहाँ पर? बुंदेलखंड इलाके में लोग खेतों की जो जोत का औसत आकार है वो सर्वाधिक बड़ा है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ा भाग जो उत्तर प्रदेश की सरकार को प्राप्त होता है, मालगुजारी से गलत, व्यापार कर से सही, पंजीकरण शुल्क से गलत, उत्पादन केंद्र के शुल्क से प्राप्त, मतलब केंद्र के उत्पादन शुल्क गलत। तो ऑप्शन नंबर ऊपर नीचे हो गया है, इसको आप बी कर लें, ये सी है। ऑप्शन नंबर बी, व्यापार कर, कुल मिला के व्यापार कर कहीं भी लिखा हो ये वाला सही है। अगला, राज्य में एक जिला का उत्पादन योजना कब शुरू की गई? तो राज्य में एक जिला एक उत्पादन, क्या? एक जिला एक उत्पादन, ये योजना है। पूरा नाम यहाँ से एक जिला और एक उत्पादन योजना कब शुरू की गई? तो एक जिला एक उत्पादन की जो योजना उत्तर प्रदेश में जनवरी 2017 गलत, जनवरी 2019 गलत, जनवरी 2021 गलत। तो ये शुरू की जनवरी 2018। कब की गई? जनवरी 2018 में शुरू की गई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, निम्न में कहाँ सीमेंट उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग नहीं, अमेठी में है, सोनभद्र में है, प्रतापगढ़ नहीं है, बुलंदशहर है। तो नहीं है पूछा गया, नहीं, वो कौन सा है जिला? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। साथ ही साथ हमें 3 जगह और मालूम चले कि सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ है। तो अमेठी, सोनभद्र, बुलंदशहर। अमेठी, सोनभद्र, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में
घुंघरू एवं घंटी उद्योग, कौन सा उद्योग? घुंघरू एवं घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश कौन सा जिला है? मथुरा गलत, मुरादाबाद गलत, एटा सही और वाराणसी गलत। तो कहाँ होता है? एटा में। निम्न में से कौन सरकार का कर नहीं है? किसका? राज्य सरकार का। कौन? राज्य सरकार का कर नहीं है। वाणिज्य कर जो है, वाणिज्य कर ये सेंट्रल लगाता है, स्टेट करता है। आयकर इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, सेंट्रल लगाता है। आबकारी कर स्टेट गवर्नमेंट, व्यापार कर स्टेट गवर्नमेंट। तो नहीं पूछा गया कौन राज्य सरकार कर नहीं है? आयकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने आर्थिक उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया? कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया? सवाल है कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया उत्तर प्रदेश को? तो उत्तर प्रदेश को कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा। कितने? 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इसी के साथ हम लोगों ने 50 प्रश्न को और हल किए। तो आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और ऐसे ही जुड़े रहें। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, आपको इसका PDF वहाँ पे मिलेगा, और क्रमबद्ध आपको डेली क्लासें मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।